दिमाग में वनवासी शब्द, मुंह पर, जबान पर आदिवासी शब्द, मतलब सोच आपको मिटाने की, आपकी जमीन अदानी जी को देने की, आपकी भाषा को खत्म करने की, और शब्द आदिवासी। कोई आरएसएस का आदमी आपके पास आए तो उससे पूछिए, ये आपने वनवासी शब्द, इसका जो आप प्रयोग करते हो, ये हम सब पर अपमान है। ये आप क्यों प्रयोग करते हो? हम इस देश के असली मालिक हैं। आदिवासी आपसे पहले आए थे। ये जमीन हमारी, ये जल हमारा, ये जंगल हमारा। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, क्या इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेल होने जा रहा है? क्योंकि रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री की उतनी ज़्यादा पकड़ छत्तीसगढ़ के जो धरातल पर अगर देखें तो हमें नज़र नहीं आता है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल ने जिस ढंग से जनता से सीधे तौर पर कनेक्ट होकर के जनता को लुभाने का प्रयास किया है और उन तमाम मुद्दों पर ख़ास तौर से अगर देखा जाए दर्शकों, जो तमाम योजनाएं सीएम भूपेश बघेल ने अपनी सरकार में लागू की थी, उनको वो बेहतर ढंग से पहुँचाने का भी काम कर रहे थे और उसमें कई हद तक उन्हें सफलता भी मिली है। लेकिन अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े चेहरों का छत्तीसगढ़ में जाकर के यहाँ पर जो है जातिगत जनगणना को लेकर के बयान देना और ये कहना कि कांग्रेस की अगर सरकार बनेगी तो वहाँ पर जातिगत जनगणना करवाए जाएंगे। ये जो पैंतरा खेला जा रहा है, जो बिहार में हमने देखा, नीतीश कुमार और जो है लालू प्रसाद यादव की जोड़ी ने सरकार बनाते हुए जो है काम को करवाया और इससे कहीं ना कहीं विपक्ष को एक बड़ी ताकत मिली है। लेकिन इन्हीं तमाम मामलों को लेकर के भाजपा पर सीधे तौर पर राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। आइए सुनाते हैं आपको इस बयान को। हो ना आपका बीता हुआ समय, और हम कहते नहीं, हम कहते ये आदिवासी हैं, आदिवासी रहेंगे, इनका हक बनता है, जमीन पर हक बनता है, जल पर हक बनता है, जंगल पर हक बनता है, और कांग्रेस पार्टी जो इनका हक है इनको दे के रहेगी। अब मैंने ये बात उठाई, मजे की बात देखिए, मैंने बात उठाई, पहले नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में कहते थे, वनवासी शब्द का प्रयोग करते थे, जहां भी जाते थे वनवासी वनवासी वनवासी। अब उनके भाषण देखिए, अब इन्होंने वनवासी कहना बंद कर दिया। दिमाग में वनवासी शब्द, मुंह पर, जबान पर आदिवासी शब्द, मतलब सोच आपको मिटाने की, आपकी जमीन अदानी जी को देने की, आपकी भाषा को खत्म करने की, और शब्द आदिवासी। कोई आरएसएस का आदमी आपके पास आए तो उससे पूछिए, ये आपने वनवासी शब्द, इसका जो आप प्रयोग करते हो, ये हम सब पर अपमान है। ये आप क्यों प्रयोग करते हो? हम इस देश के असली मालिक हैं। आदिवासी आपसे पहले आए थे। ये जमीन हमारी, ये जल हमारा, ये जंगल हमारा, इस पर हमारा हक बनता है। ये वनवासी शब्द आप मत बोलिए हमारे सामने। पैसा कानून हम लाए, जमीन अधिकरण बिल लाए, ट्राइबल बिल लाए,
मनरेगा लाए और हमने साफ लिखा था कि अगर आदिवासी की जमीन लेनी है, कोई भी कारण हो, अगर सरकार को आदिवासियों की जमीन लेनी है तो जनसभा से पूछ के ली जाएगी, आदिवासियों से पूछ के ली जाएगी। अगर आदिवासियों ने मना किया तो कोई शक्ति उनकी जमीन नहीं ले सकती। ये हमने तो आपने सुना दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी बिगुल तो फूंक रहे हैं, लेकिन उन्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप एक राज्य में आगे हैं, भाजपा को पछाड़ रहे हैं, तो दूसरे राज्य में आपको भाजपा पछाड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये चुनौती जो है कांग्रेस पार्टी के लिए भी बनती चली जा रही है कि वो राजस्थान में कैसे भाजपा को परास्त करेगी, क्योंकि राजस्थान का सियासी गणित क्या कहता है ये आप सब बखूबी जानते हैं। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ में इस समय सीएम भूपेश बघेल के लिए राहत की खबर है, क्योंकि जनता का मिजाज उनकी तरफ नजर आ रहा है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के।